फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सालों पहले ह्यूमन वर्ल्ड और एन्चेंटस स्फीयर नामी एक मैजिकल वर्ल्ड अलग अलग रहा करते थे। पर एक दिन एन्चेंटस स्फीयर से एक ड्रैगन ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया और ह्यूमैनिटी को तबाह करने लगा। पर तब सिरिल नाम की एक जाबाज ने उस ड्रैगन को डिफीट कर दिया। इससे उस ड्रैगन की बॉडी तो ह्यूमन वर्ल्ड में रह गई, लेकिन उसकी सोल अपने एन्चेंटस स्फीयर चली गई, जहाँ वो ह्यूमन वर्ल्ड से बदला लेने का प्लान बना रहा है। वो ड्रैगन एक मिस्टिकल फ्लावर फायर ब्लॉसम की ताकत से अपने बॉडी को ह्यूमन वर्ल्ड से वापस पा सकता था। उस ड्रैगन के जाने के बाद वापस से ह्यूमंस अपनी दुनिया में रहने लगे। पर एक ओल्ड सॉर्सरर एडलर को पता था कि एक दिन वो ड्रैगन वापस जरूर आएगा। इसके बाद हमें सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम सिरिल और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो एनिमल स्किन से लेदर बनाने का काम करते थे, जिसमें उसका बड़ा बेटा बॉगडन भी उसकी मदद करता था। पर उसका छोटा बेटा निकी बहुत ही क्यूरियस स्वभाव का था और उसे लेदर के अपने फैमिली बिजनेस में कोई रुचि नहीं था। एक दिन निकी को अपने डैड की वर्कशॉप में उस इविल ड्रैगन का स्किन नजर आता है, जिसे सालों पहले सिरिल ने डिफीट किया था। ये देखकर निकी को भी अपने डैड की तरह उस ड्रैगन का सामना करने की इच्छा होती है। तभी वहीं उसकी गलती से वो ड्रैगन स्किन उसके ऊपर गिर जाती है। सिरिल अपने बेटे निकी को ड्रैगन के लिए ऑब्सेशन देखकर समझाता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो ड्रैगन अब मारा जा चुका है। पर निकी फिर भी अपने डैड की बातों को नजरअंदाज कर देता है। दूसरी ओर हम एडलर नामी उसी सॉर्सरर को देखते हैं, जिसके साथ अक्सर उसका असिस्टेंट बैड एडी रहा करता था। एडी भी अपने मास्टर की तरह थोड़ा बहुत मैजिक जानता था, पर वो अभी भी उसे सही से कंट्रोल करना नहीं जानता था, जिस वजह से वो अक्सर गलतियां कर देता था। तभी एडलर को आसमान में रेड कॉमेट नजर आता है। रेड कॉमेट का आसमान में दिखना एडलर को ड्रैगन के खतरे का संकेत लगता है, इसलिए वो इस बारे में सिरिल को आगाह करने के लिए एडी द्वारा उसे एक पैगाम भेजता है, जिसे लेकर एडी सीधा सिरिल के घर पहुंचता है। एडलर के बुलावे के बारे में जानने के बाद सिरिल तुरंत वहां जाने के लिए निकल जाता है। निकी भी उसके साथ जाना चाहता था, पर सिरिल उसे इस सबसे दूर रहने को कहता है। लेकिन बावजूद इसके निकी चुपके से अपने पेट काऊ ड्रैको के साथ अपने डैड का पीछा करता है और एडलर के घर तक पहुंच जाता है। वहां वो छुपकर एडलर की बातें सुनता है, जहां एडलर सिरिल को बता रहा होता है कि आसमान में रेड कॉमेट का दिखने का मतलब है कि एन्चेंटस स्फीयर में फायर ब्लॉसम खिलना शुरू हो चुका है। इस फायर ब्लॉसम की मदद से वो ड्रैगन अपने असली रूप में आ सकता है, इसलिए हमें जल्द ही एन्चेंटस स्फीयर जाकर उस फूल को ढूंढना होगा, जो मुझे यकीन है कि क्रिस्टल लेक के पास मिल सकता है। तभी एडी निकी को छुपकर बातें सुनते हुए देख लेता है। वहाँ एक बोलने वाली बैट को देखकर निकी बहुत सरप्राइज होता है, पर निकी उनके सामने अपनी तारीफ करते हुए बताता है कि वो भी अपने मास्टर एडलर की तरह मैजिक जानता है। इधर एडलर सिरिल को बताता है कि ड्रैगन की सोल ने एन्चेंटस स्फीयर में एक विच को पोजेस कर लिया है और वो उसी की बॉडी में रह रहा है, इसलिए एडलर ने उस विच को अपने मैजिक से एक केव में बंद कर दिया था। पर फायर ब्लॉसम के खिलते ही वो ड्रैगन एडलर के मैजिक से रिहा हो जाता और अगर किसी तरह उसने फायर ब्लॉसम को प्राप्त कर लिया तो उसे उसकी ड्रैगन बॉडी मिल जाएगी, जिसके बाद उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर हम विच की बॉडी में मौजूद उसी ड्रैगन को देखते हैं, जो उस कैद से निकलने की कोशिश करता है, पर एडलर के मैजिक के कारण वो इसमें नाकाम रहता है। इधर एडी निकी को बताता है कि अगर ड्रैगन ने फायर ब्लॉसम को प्राप्त कर लिया तो वो अपने असली फॉर्म में आ जाएगा और उसे मारने के लिए उसे उसी की आग में जलाना होगा। ये सुनकर एडी खुद एन्चेंटस स्फीयर जाकर ड्रैगन के हाथ लगने से पहले उस फायर ब्लॉसम को पाना चाहता था और इसलिए वो एडी को एन्चेंटस स्फीयर जाने का एक पोर्टल ओपन करने को कहता है। एडी भी अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वो पोर्टल ओपन कर देता है, पर इससे सभी अपने आप ही उस पोर्टल की तरफ खींचने लगते हैं। इससे डर कर एडी उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो पोर्टल बंद करने वाला मैजिक भूल चुका था। ये देखकर सिरिल और एडलर बाहर आते हैं, पर एडलर के उस पोर्टल के बंद करने से पहले ही एडी और निकी उसके अंदर चले जाते हैं और सीधा एन्चेंटस स्फीयर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर निकी पहले तो परेशान होता है, पर उसे फायर ब्लॉसम को प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा मौका लगता है, इसलिए वो क्रिस्टल लेक की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर ड्रैगन को अपने मैजिक मिरर से एडी और निकी के वहां आने का पता चल जाता है, इसलिए वो एक गून मॉन्स्टर को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। दूसरी ओर रास्ते में निकी की मुलाकात रुखसाना
रुखसाना नाम की एक लड़की से होती है, जिसके साथ उसकी पेट कामी भी होती है। निकी उससे उन्हें क्रिस्टल लेक पहुंचाने को कहता है और बदले में उन्हें ढेर सारा खाने का सामान देने का डील करता है। रुखसाना उसकी बात से सहमत होकर उन्हें क्रिस्टल लेक की ओर लेकर निकल जाती है, जहां रास्ते में निकी एन्चेंटेड स्फीयर को एक्सप्लोर करता है और वहां के मैजिकल क्रीचर्स को देखकर बहुत सरप्राइज होता है। साथ ही वो गोन भी उनका पीछा कर रहा था। वहाँ निकी को बहुत अच्छा लग रहा था और वो और रुखसाना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। निकी रुखसाना को अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि रुखसाना की फैमिली में बस उसकी मॉम ही थी, पर उसे उनके बारे में कुछ पता नहीं था। उतने में गून वहाँ पहुँच जाता है और निकी और एडी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर रुखसाना और कामी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता और एडी उसे अपने मैजिक से नीचे गिरा देता है। किसी तरह गून अपनी जान बचाकर ड्रैगन के पास जाता है, जहाँ वो गून की नाकामयाबी से बहुत गुस्सा होता है, पर वो समझ जाता है कि ये काम गून के बस का नहीं है, इसलिए वो अपने मैजिक से काली बुरी शक्तियों को बुलाता है और उन्हें निकी को पकड़कर लाने का हुक्म देता है। दूसरी ओर ह्यूमन वर्ल्ड में एडलर सिरिल और उसकी फैमिली के साथ मिलकर एक एयरप्लेन बनाते हैं ताकि उसकी मदद से वो एन्चेंटेड स्फीयर जा सके। इधर निकी के सामने वो बुरी आत्माएं उसके पेरेंट्स और एडी के सामने उसके मास्टर के रूप में आती हैं और उन्हें एहसास दिलाती है कि उन्होंने एन्चेंटेड स्फीयर आकर कितना गलत किया है और उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि वो ड्रैगन का सामना करने के काबिल नहीं है। लेकिन इससे निकी को समझ आ जाता है कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसे कभी भी इस तरह डिमोटिवेट नहीं करते। इसलिए उस स्पिरिट का असली चेहरा उनके सामने आ जाता है और एडी उन्हें अपने मैजिक से डिफीट करके वापस भेज देता है। वहीं रुखसाना को पानी में उसी विच रूपी ड्रैगन की परछाई नजर आती है, जो खुद को उसकी फेरी गॉड मदर बताता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुखसाना उससे अपने मॉम को वापस लाने का विश करती है, पर इसके बदले में वो उसे निक और एडी को उसके पास लाने को कहता है। ये सुनकर रुखसाना उसके बुरे इरादों को समझ जाती है और गुस्से में उस पर हमला कर देती है। इससे ड्रैगन को समझ आता है कि रुखसाना भी मैजिक जानती है। इसके बाद वो ड्रैगन गून पर एक मैजिक करता है ताकि वो उसके द्वारा देख सके और गून निकी और रुखसाना का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाता है और छुपकर उनका पीछा करता है। निकी और रुखसाना को क्रिस्टल लेक के करीब एक पुराना घर नजर आता है, जिसके डोर को एडी अपने मैजिक से ओपन करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम रहता है। वहाँ रुखसाना को वो घर थोड़ा फेमिलियर लगता है और उसके छूते ही वो डोर ओपन हो जाता है। उस घर के अंदर उन्हें बहुत सारे स्क्रॉल मिलते हैं। वो ड्रैगन गून की मदद से उन्हें देख सकता था। उस घर में रुखसाना को एक स्क्रॉल मिलता है, जिसे वो अपने मैजिक से समझने की कोशिश करती है। उसे फॉलो करते हुए वो एक पक्षी के मूर्ति के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक रिफ्लेक्टिंग पूल मौजूद था। निकी अपनी समझ से उस पूल के अंदर का रास्ता ओपन करता है, जिसके बाद वो सभी एक केव में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहां उनमें से किसी का मैजिक काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वो उस केव के दूसरी ओर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और तब उनका सामना उस केव के गार्ड से होता है, जो निकी के बहादुरी से बहुत इम्प्रेस होता है। वहाँ निकी उसे बताता है कि हम एक मिस्टिकल फ्लावर फायर ब्लॉसम की तलाश में हैं और वो उससे मदद मांगता है। वो रॉक मॉन्स्टर उनकी मदद के लिए अपने फ्रेंड फायरफ्लाई को बुलाता है, जो उन्हें फायर ब्लॉसम तक लीड करता। साथ ही वो उनके केव से बाहर निकलने का शॉर्टकट एंट्रेंस भी क्रिएट कर देता है, पर केव से बाहर निकलते ही गून रुखसाना को पकड़ लेता है और निकी को उसके बदले उनके लिए वो फायर ब्लॉसम लाकर देने को कहता है। निकी के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो उस फायरफ्लाई को फॉलो करता है। इधर रुखसाना खुद को ड्रैगन के पास पाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो ड्रैगन उसे पकड़ता है, रुखसाना को एक विजन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि असल में उस ड्रैगन ने जिस विच को पोजेस किया था वो रुखसाना की मॉम ही थी, पर उस समय वो ड्रैगन के कंट्रोल में थी। दूसरी ओर ह्यूमन वर्ल्ड में एडलर और सिरिल की फैमिली एयरक्राफ्ट की मदद से पोर्टल से होते हुए एन्चेंटेड स्फीयर के लिए निकल जाती हैं। इधर निकी फाइनली उस फायरफ्लाई को फॉलो करते हुए फायर ब्लॉसम के पास पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो उस फ्लावर के ऊपर मौजूद झाड़ियों को हटाता है, रेड कॉमेट की रोशनी उस मिस्टिकल फ्लावर पर पड़ती है, जिसे वो फ्लावर पूरी तरह से खिल जाता है
और जैसे ही निकी उसे डाल से तोड़ता है वहाँ एक पावरफुल वेव निकलती है जिससे एडलर का स्पेल ब्रेक हो जाता है और ड्रैगन वहाँ से आजाद हो जाता है। वही एन्चेंटेड स्फीयर में पहुँचने के बाद एडलर को भी पता चल जाता है कि फायर ब्लॉसम फूल को तोड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी वो ड्रैगन के हाथ नहीं लगा है। दूसरी ओर वो ड्रैगन फायर ब्लॉसम को पाने के लिए निकी के पास पहुंचता है और रुखसाना के बदले में उससे वो फायर ब्लॉसम मांगता है, पर निकी के ऐसा करने से पहले ही एडी उस लेडी पर हमला कर देता है। तब रुखसाना अपनी मॉम को बचाने के लिए उसके मैजिक को दूसरी ओर मोड़ देती है, जिसके गुण पर लगने से वो पत्थर में बदल जाता है। मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन फायर ब्लॉसम को प्राप्त कर लेता है और फाइनली इसकी मदद से वो ह्यूमन वर्ल्ड से अपने बॉडी को हासिल कर लेता है, जिसके बाद रुखसाना को उसकी मॉम मिल जाती हैं। उतने में एडलर वहां पहुंचकर ड्रैगन पर हमला कर देता है, पर इससे वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तभी निकी को एक आइडिया आता है और वो एयरक्राफ्ट के सहारे ड्रैगन को अपने पीछे लगा लेता है। उसे पता था कि ड्रैगन को उसी की आग में जलाकर मारा जा सकता है, इसलिए वो किसी तरह उसके हार्ट पर वार करना चाहता था, जहां से ड्रैगन आग निकालता था। ड्रैगन की आग से क्राफ्ट के बैरल में आग लग जाती है, जिसे वो चालाकी से ड्रैगन की ओर वार कर देते हैं और इस तरह से फाइनली वो ड्रैगन अपने ही आग का शिकार होकर मारा जाता है। निकी के काम को देखकर सभी को उस पर बहुत प्राउड होता है। एडलर भी एडी की काबिलियत से प्रभावित होकर उसे विजार्ड बना देता है। इसके बाद निकी रुखसाना को अलविदा करके अपने ह्यूमन वर्ल्ड की ओर निकल जाता है और एडी ह्यूमन वर्ल्ड जाने के लिए एक पोर्टल ओपन करता है, जिससे सभी वहां से चले जाते हैं। आखिर में रुखसाना की मॉम घून को आजाद करके उसे अपने साथ रख लेती हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है।